स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज कार्तिक मास का अंतिम दिवस और आज के दिवस पे श्री कृष्ण रास यात्रा में मनाई जाती है तथा निम्बार्काचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस भी है। तो हम संक्षिप्त में दोनों के बारे में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम निम्बार्काचार्य जी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं और ये 4 वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो हर एक संप्रदाय के एक एक आचार्य है। तो वैसे कुमार संप्रदाय के जो आचार्य है वह है निम्बार्काचार्य। और ऐसे आचार्य अन्य आचार्य ऐसे समझते हैं कि निम्बार्काचार्य ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार है। तो बड़े ही विशेष अवतार है निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य जी का जो पूर्व नाम था वह था निम आदित्य। तो ये बचपन से ही बड़े ही भगवान के महान भक्त थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक ग्रंथ में उनका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि निम आदित्य, तब वे निम्बार्काचार्य नाम से नहीं जाने जाते थे। वे एक बार नवद्वीप में आए और वहाँ पे एक जंगल में अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पे आए थे और वहाँ वे शिव जी की आराधना कर रहे थे। अब शिव जी सब लोग जानते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ शिव है। तो इसी उद्देश्य से, इसी बात को जानकर एक वैष्णव की जिस तरह से पूजा अर्चा की जाती है, आदर दिया जाता है, उस तरह से निम्बार्काचार्य अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पे शिव जी की आराधना कर रहे थे और उद्देश्य था कि शिव जी को प्रसन्न करे और उनसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करे। क्योंकि कृष्ण भक्ति या कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो केवल वैष्णव ही दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो निम्बार्काचार्य जी का यही उद्देश्य था। तो वहाँ पे वे शिव जी की आराधना कर रहे थे। बहुत समय तक उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और फिर अंततः शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, वहाँ पे उपस्थित हुए, प्रकट हुए। और शिव जी ने कहा कि मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ और निश्चित रूप से मैं जो कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो आपको मैं प्रदान करता हूँ। तो ऐसे कह के वहाँ पे शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आप इसी वन में, वहीं पे नवद्वीप में ही एक स्थान है, वहाँ पे जाइए जहाँ पे चतुष्क कुमार वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो निम्बार्काचार्य फिर शिव जी को प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे चतुष्क कुमार वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे होते हैं। तो निम्बार्काचार्य वहाँ जाते हैं और शुरुआत में तो उन्हें दिखाई नहीं देते चतुष्क कुमार कहाँ पे है। हम जानते हैं चतुष्क कुमार कौन है, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है और उनकी आयु कभी 4 साल से ऊपर होती नहीं है, वो बढ़ते ही नहीं है, इसलिए कुमार है। तो चतुष्क कुमार अंततः उन्हें वहाँ पे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हम आपको मिलके यहाँ पे बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, दोनों ही वैष्णव हैं। जब 2 वैष्णव आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रसन्नता तो होती ही है। तो चतुष्क कुमार बड़े ही आनंद से निम आदित्य को अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि हर एक संप्रदाय में एक आचार्य होने वाले हैं आगे जाके, और हम चाहते हैं कि आप इस कुमार संप्रदाय के आप आचार्य बनिए। तो निम्बार्काचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं
और बड़े ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कुमारों के प्रति कि इतना बड़ा मान सम्मान उन्हें मिला है कि एक संप्रदाय का आचार्य बनना। और फिर चतुष कुमार समझाते हैं कि ये संप्रदाय क्या है, कैसे शुरुआत हुई है और आगे जाके इसमें क्या किस तरह से प्रचार किया जाए। तो निम्बार्काचार्य गंगा नदी में जाके स्नान करके आते हैं, फिर चतुष कुमार उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। तो अधिकृत रूप से फिर निम्बार्काचार्य उस संप्रदाय से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे उनका नाम होता है निम्बार्काचार्य। तब तक वो नीम आदित्य के नाम से जाने जाते थे। और फिर चतुष कुमार उन्हें एक मंत्र देते हैं राधा कृष्ण के नाम का। तो जो मंत्र है वह है राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और वे कहते हैं कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तो आज भी निम्बार्काचार्य संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वे इसी मंत्र का जाप करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद हमारे हरे कृष्ण महामंत्र और इस मंत्र में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद ने कहा कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, और इसी कारण से हम चैतन्य महाप्रभु के दिए गए इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। अन्यथा दोनों में कोई अंतर नहीं है। खैर, फिर निम्बार्काचार्य इस मंत्र का जाप करते हैं बहुत समय तक नवद्वीप में रहकर ही, और फिर उन्हें वहाँ पे साक्षात श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। और राधा कृष्ण प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे निम्बार्का, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि यहाँ पे नवद्वीप में, ये कब की बात है? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले की बात है। और वे कहते हैं कि ये जो हमारा जो रूप है राधा और कृष्ण, एक ही रूप में, हम दोनों एक ही रूप में आने वाले कुछ समय में इसी स्थान पे प्रकट होने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग सुंदर के रूप में। और हम चाहते हैं कि तुम भी उस समय यही लीला में एक हिस्सा बन जाओ। और राधा कृष्ण उनसे कहते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद उनको दर्शन देते हैं। निम्बार्काचार्य के सामने राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं और उनका परिवर्तन गौरांग सुंदर के रूप में होता है। और फिर गौरांग महाप्रभु उनसे कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे प्राकट्य होऊंगा नवद्वीप में, तब यहाँ पे इस तरह से लीला करूँगा, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस समय यहाँ पे आ जाओ। और तब उस समय तुम्हारा जो जन्म होगा कश्मीर में होगा, और कश्मीर में तुम्हारा नाम केशव कश्मीरी होगा, दिग्विजय पंडित। और तुम अपने पांडित्य के कारण बड़े ही अभिमानी होगे, बड़े ही तुम्हें प्राइड, अहंकार होगा अपने पांडित्य का, और तुम्हें सरस्वती देवी साक्षात प्रसन्न होगी, तुम्हारी जीवा पे सरस्वती वास करेगी, और जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। तुम पूरे विश्व के, संसार के बड़े बड़े विद्वानों को विवाद में परास्त कर पाओगे। लेकिन जब तुम यहाँ पे आओगे नवद्वीप में, सारे विद्वान पंडित नवद्वीप के तुम्हें देख के भाग जाएंगे और तुम मेरे पास आओगे, और सरस्वती देवी के कृपा के कारण तुम मुझे पहचान पाओगे, और फिर अंततः मैं तुम्हें मेरी कृपा प्रदान करूँगा, कृष्ण प्रेम प्रदान करूँगा। लेकिन तब तक तुम इस द्वैत अद्वैत जो तत्वज्ञान है, जो निम्बार्काचार्य ने प्रचार किया, इसका प्रचार करते रहो। तो निम्बार्काचार्य जी के अनुयायी विशेषतः उत्तर भारत में है, तो वे आज भी बहुत सारी संख्या में हैं जो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो निम्बार्काचार्य भी उस लीला में आए थे केशव कश्मीरी के रूप में, और हम सब उस कथा को जानते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उस डिबेट में परास्त किया था। तो यह है निम्बार्काचार्य, और वे ऐसे कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो ऐसे निम्बार्काचार्य जो इस कुमार संप्रदाय के एक आचार्य हैं, तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। तो हम सब निम्बार्काचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण भक्ति में हम भी उसी तरह से दृढ़ता के साथ बने रहे कि जैसे उन्होंने शिक्षाएं उनको, अपने शिष्यों को दी हैं। तो आज का दिवस अन्य कारण से भी बड़ा ही विशेष है, क्योंकि आज श्री कृष्ण रास यात्रा भी है।
तो श्री कृष्ण रास यात्रा हम सब जानते हैं कि जो शरद ऋतु आता है, कार्तिक मास, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आज भी पूर्णिमा है। और कृष्ण ग्रंथ के 29वें चैप्टर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस रास यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। हम सब हमारे देखिए कि जब तक हम श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के ग्रंथों से या महान भक्तों से इस रास लीला के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ऐसे लीलाओं के बारे में बड़े बड़े हमारे मन में कुछ ऐसे गलत धारणाएं रहती हैं। लेकिन उन्हें दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद या अन्य आचार्यों जो हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वाकई में ये लीला क्या है, उसका तत्व क्या है, तब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए रास लीला केवल एक इस भौतिक दुनिया के जो युवक और युवतियां हैं जो नृत्य करती है उसके जैसे बने रहेगा। लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की गई नृत्य लीला जिसे रास लीला कहते हैं, श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में लिखते हैं रास लीला का अर्थ क्या है। वे कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब कोई नायक नायिकाओं के साथ नृत्य करता है तो उसे रास लीला कहते हैं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण ने जो नृत्य किया था गोपियों के साथ, और ये जो भौतिक जगत के युवक और युवतियां जो नृत्य करते हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? जैसे लोहा और सोना। प्रभुपाद इसी ग्रंथ में वे कहते हैं लोहा और सोना धातु शास्त्र के दृष्टि से दोनों ही धातु है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। कहाँ लोहा और कहाँ सोना। लेकिन जो धातु की पहचान रखने वाला जो योग्य व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो समझ लेता है। साधारण व्यक्ति के लिए तो दोनों धातु है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिसे सोने की परख है उसके लिए सोना और लोहा में बड़ा अंतर है। उसी तरह से जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है कृष्ण के, उनके लिए इस भौतिक जगत के युवक युवतियों द्वारा किया गया नृत्य और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किए हुआ नृत्य में उतना ही अंतर है जितना कि लोहा और सोना में। लेकिन जिसे इसकी परख नहीं है, उसकी दृष्टि से तो वो नृत्य ही है, वो तो साधारण नृत्य की दृष्टि से ही दिखेगा। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें चेतावनी देते हैं कि जब तक हमारा हृदय इन अनर्थ से शुद्ध ना हो जाए, तब तक हमें इस तरह का पठन या रीडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे पठन से, ऐसे श्रवण से हमारे हृदय के अनर्थ अभी तक जो शुद्ध नहीं हो पाए हैं, उनसे हम कुछ गलत अर्थ निकालें और उसको हम कॉपी करें, इमिटेशन उस लीलाओं का करें। तो प्रभुपाद इसी ग्रंथ में बड़ी कड़ी चेतावनी देते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में ही मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। वे कहते हैं, यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। शीर्ष भाग यानी कि ऊपर का भाग। तो अगर हम किसी जलाशय के तट पे जाएंगे और वहाँ पे खड़े उस वृक्ष का प्रतिबिंब देखेंगे जलाशय में, पानी में, तो उस पेड़ का ऊपरी भाग जो सबसे टॉप में है हमें नीचे दिखाई देगा। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है, परकीय रस यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी वहाँ पे वृंदावन में गोपियों के साथ, वाकई कि उस समय तो उनकी वो पत्नियां नहीं थी, वो किसी अन्य व्यक्तियों की पत्नियां थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी साथ जो लीलाएं की, इसीलिए उनको परकीय रस कहा जाता है। तो इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वह घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। तो जब इस भौतिक दुनिया के लोग उस महान तत्व को नहीं समझते, वाकई में उन्हें पता नहीं है कि रास लीला क्या है, जब उसका वे अनुकरण करते हैं, इमिटेशन, कॉपी करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि इस दिव्य परकीय रस का घृणित प्रतिबिंब को ही अनुकरण करते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं,
तब तक किसी भी व्यक्ति को इस परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि कृष्ण ने यह लीला की थी तो हम भी कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी कड़ी चेतावनी श्रील प्रभुपाद देते हैं कि इस तरह का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ना केवल सोच में बल्कि स्वप्न में भी। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। तो प्रभुपाद कड़ी चेतावनी एक दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना भी करे कि मैं ऐसे करूं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वह विष पाशन करने के बराबर है। साधारण विष नहीं, हलाहल, जो कि सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला विष है। तो इस तरह से ये जो रास लीला है उसे हमें इतने सहजता से नहीं लेना चाहिए। तो फिर रासलीला कैसे श्रवण करें? अभी प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ में तो लिखा है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा था, प्रभुपाद आप कहते हैं कि हमें रासलीला का श्रवण नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कृष्ण ग्रंथ में तो इतने विस्तार से लिखा है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हाँ, ये इस भागवतम में दिया गया है, तो इसीलिए मैंने उसका अनुवाद किया है। और हमें निश्चित रूप से सुनना चाहिए, लेकिन किससे? जो एक साक्षात्कारी सिद्ध भक्त है उनसे, तब तक हमें नहीं सुनना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रद्युम्न मिश्रा से जब मिले थे, एक ब्राह्मण थे वे, तो उनके साथ जब वो वार्तालाप हो रहा था तो वे वहाँ पे उस रास लीला का वर्णन करते हैं महाप्रभु। और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु उस रास लीला के वर्णन करते समय वे कहते हैं कि रास लीला का वर्णन सुनने का क्या लाभ है, लेकिन किन से, ये भी महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कहते हैं, व्रजवधु संगे कृष्णेर रासादि विलास, यही जन कहे सुने करिया विश्वास। तो व्रजवधु संगे यानी कि व्रज की जो गोपियां हैं उनके साथ में कृष्णेर रासादि विलास, तो कृष्ण ने रास लीला और आदि अन्य लीलाएं भी की। यही जनक कहे सुने करिया विश्वास, और यही यानी कि ये जो लीलाएं हैं, जनक कहे जो व्यक्ति उसे कहता है, बोलता है, सुने जो व्यक्ति उसे सुनता है, करिया विश्वास, किसके साथ? विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। तो क्या होता है? हृदय रोग काम तार तत्काले हयक्षय। तो हृदय रोग, जो हृदय का जो रोग है, जो हृदय के जो अनर्थ है, काम और जो अन्य अनर्थ है, तार मतलब उनके, तत्काले उसी समय क्या हो जाता है? हयक्षय, उन सारे ऐसे अनर्थों का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तीन गुण क्षोभ नहे महाधीर है, और फिर ऐसा व्यक्ति 3 गुणों के परे जाकर धीर बन जाता है, सोबर बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से वर्णन करते हैं। और फिर इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, वे कहते हैं कि यहाँ पे विश्वास शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और फिर प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उस तात्पर्य में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब कोई शुद्ध भक्त जो साक्षात्कारी है, जब वह ऐसे कृष्ण लीलाओं का वर्णन करता है और जो साक्षात्कारी शुद्ध भक्त उस कथाओं का श्रवण करता है, तब दोनों ही भक्त इस भौतिक स्तर पे नहीं होते हैं, दोनों ही आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। और इसी कारण से जब ऐसे व्यक्ति के मुख से हम सुनते हैं तो हमारे हृदय के भी जो अनर्थ है वे धो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं। और आगे जाके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये सुने ये पढ़े तार फल एतादृशी। तो जो व्यक्ति इन लीलाओं का श्रवण करता है या पठन करता है, ये सुने ये पढ़े, तार फल एतादृशी, तो उसका फल यह है, सेई भाव आविष्ट यही सेवे आहार निशी। भाव आविष्ट, तो उस व्यक्ति, वह व्यक्ति कृष्ण के प्रति इतना आकृष्ट हो जाता है, भाव के रूप में, भाव के उसने भाव उसका जो गाढ़ा हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, आविष्ट हो जाता है। यही सेवे अहिर निशी,
और वह व्यक्ति अहर्निशि यानी कि दिन और रात हर समय केवल भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। कौन सा व्यक्ति? जो भगवान श्री कृष्ण के इस रास लीला का वर्णन सुनता है, लेकिन किन से? साक्षात्कारी भक्तों से। तार फल की कही मुंह कहने ना आय, और जो इसका जो फल उस व्यक्ति को मिलेगा, जो उसका श्रवण करेगा, उसके बारे में मैं क्या कहूं? कहने ना आय, और मैं उसका बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। नित्य सिद्ध सेई प्राय सिद्ध तारकाय, और फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की सेवा में अनंत काल तक वहाँ पे बना रहेगा और वह सिद्ध हो जाएगा, भगवान की सेवा में रत हो जाएगा। प्राय सिद्ध तारकाय, और उसका जो काया है, उसका जो शरीर है, वो भी दिव्य हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा की, विश्वास की, वो भी 100%। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण की ये लीलाओं में मुझे आनंद आता है, मुझे विश्वास है, कृष्ण की उस लीला में मुझे विश्वास नहीं है। कृष्ण ने अपने छोटे बाएं हाथ के छोटी उंगली पे गोवर्धन को धारण किया था, प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रासलीला प्रैक्टिकल है, तो ये नहीं चलेगा। तो अगर विश्वास रखना है तो हमें पूरी भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, जो भी उनके उपदेश है, भगवत गीता के सारे उपदेश, सबके ऊपर विश्वास होना चाहिए। सेलेक्टेड हम लोग नहीं हो सकते कि केवल इस लीला में मुझे आनंद आता है, मैं उसी का श्रवण करूंगा या उसी के बारे में सुनूंगा और वही करता रहूंगा। तो ये विश्वास नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा ना केवल कृष्ण के लीलाओं के ऊपर बल्कि कृष्ण के शब्दों के ऊपर भी होनी चाहिए। जो भगवत गीता के उपदेश है वो कृष्ण के शब्द हैं, तो उनके ऊपर भी अगर हमारी श्रद्धा बनी रहे तो उस विश्वास के साथ जब हम इन लीलाओं को श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से फिर हमारे हृदय के जो अनर्थ है, जो काम आदि जो अनर्थ है, वो हमारे नष्ट हो जाएंगे और फिर और आनंद के साथ हम इन लीलाओं में रुचि ला सकते हैं। इन लीलाओं को सुनने के लिए और आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। तो यही आज कृष्ण रास लीला आज मनाई जाती है, और विशेषतः मायापुर में, बंगाल में। तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो बंगाल में आज के दिवस पे बड़ा ही एक त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ पे रहने वाले हर लोग अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। और मायापुर में आज के दिवस पे 2 लाख लोग विजिट करते हैं मंदिर में। हमारे जो मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पे मायापुर चंद्रोदय टेम्पल में। और फिर इस जब 2 लाख लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो एक बड़ा मौका मिलता है वहाँ पे रहने वाले भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बड़ी संख्या में वहाँ पे जो निवासी भक्त हैं, तो वे हाथों में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेकर तो मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ पे हमारे कैंपस में तो नए लोग जो 2 लाख लोग आते हैं तो उनको प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो आज के दिवस पे बड़ा ही ग्रंथ वितरण भी बड़े पैमाने पे होता है। ऐसे कहा जाता है कि मायापुर में जो आज के दिन ग्रंथ वितरण होता है वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा आज होता है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और फिर आज ही के दिन वहाँ पे जो हाथी के ऊपर श्री राधा माधव की उत्सव मूर्ति की वहाँ पे जो हफ्ते में एक बार जो ये प्रोसेशन निकलता है, उसकी शुरुआत भी आज से होती है। तो वहाँ पे 2 हाथी है, विष्णु प्रिया और कृष्ण प्रिया। तो उन हाथियों के ऊपर राधा माधव के विग्रहों को वहाँ पे रखा जाता है और फिर पूरे हमारे जो मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे परिक्रमा उनकी की जाती है और बड़े उत्साह के साथ वहाँ पे रहने वाले भक्त और जो अतिथि भक्त है उस परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। और सुंदर रंगोलियाँ वहाँ पे सजाई जाती है। और ये जो वहाँ पे अल्टर है, हमारे राधा माधव का जो अल्टर है, तो उसके सामने जो प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अष्ट सखियाँ, उनका रास लीला का एक जिसे हम डायोरामा कहते हैं उसको वहाँ पे सजाया जाता है। और वहाँ पे अष्ट सखियाँ के लिए हर एक सखी के साथ कृष्ण भी रखे जाते हैं। तो यानी कि कितने विग्रह हो गए? 18। राधा कृष्ण वहाँ पे नृत्य कर रहे और अष्ट सखियाँ, हर एक सखी अलग अलग कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। तो इस तरह से 18 जो वहाँ पे जो अलग अलग मूर्तियाँ हैं उनके साथ वहाँ पे सुंदर तरीके से उनको सजाया जाता है और बहुत सारे भक्त इसमें हिस्सा लेते हैं। हज़ारों की संख्या में भक्त इस उत्सव में हिस्सा लेकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो यह उत्सव आज मायापुर में वहाँ पे मनाया जाता है।
तो इस लीला का हम श्रवण करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, और श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि केवल हमें ऐसे महान शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से ही इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो हम इन ऐसे लीलाओं के डीप में या नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना तो मेरा ये क्या बोलते हैं कि रियलाइजेशन नहीं है कि इन लीलाओं को कैसे वर्णन किया जाए। लेकिन अगर हम कृष्ण ग्रंथ के 29 और 30वें अध्याय को पढ़ें आज के दिन, तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील निम्बारकाचार्य की।